पहले आपको कुछ सुनवाते हैं, उसके बाद पूरी खबर आपको बताएंगे। ये सुने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कुछ कह रहे हैं, ये आपको पहले सुने और उसके बाद जो बड़ी खबर है वो बता देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारने की कोशिश की गई है। पहले सुने योगी साहब क्या कह रहे हैं। व्यावहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था, दुनिया का पहला महाकाव्य संस्कृत का, ये भी संस्कृत नहीं, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर कहीं पे सुरक्षित है वो संस्कृत में सुरक्षित है। और ये केवल विज्ञान की नहीं, यह दिव्य ज्ञान की भाषा है। दिव्य ज्ञान के लिए दिव्य चक्षु भी चाहिए, इसमें भौतिक सब तो कम, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी चाहिए, आध्यात्मिक भाव भी चाहिए। उस भाव में जो भी गोता लगाएगा वह संस्कृत के प्रति आग्रही बनेगा और वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगा, विश्व कल्याण का माध्यम बनेगा। और वेद और व्याकरण के इन बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाना, जीवन पथ पर अग्रसर करके समाज निर्माण के शिकायत को मजबूती प्रदान करना, एक और संस्कृत के माध्यम से और दूसरी तरफ बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास। ये दोनों कार्य अभिनव प्रयास हैं। मैं महंत शंकरपुरी जी महाराज को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं जो कार्य यहाँ पर श्री अन्नपूर्णा मठ के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सरकार इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। और संस्कृत मैं मानता हूं, अगर हमें सनातन दुनिया में निर्णय मानना है, जो असल बात है वो यहाँ पर है, सुने कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। तो सनातन धर्म की शरण में ही सबको आना पड़ेगा। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को जूता मारने की कोशिश की गई और वहाँ कहा गया सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खबर कुछ इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अजीब सी घटना या चौंकाने वाली घटना देखने को आई। यहाँ एक सुनवाई चल रही थी अदालत के अंदर, वहीं एक वकील जिनकी उम्र तकरीबन 71 साल है, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश VR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक इस शख्स ने कोर्ट के अंदर नारेबाजी भी की। बाद में कोर्ट में मौजूद जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया। कुछ देर के लिए कार्रवाई बाधित हुई, लेकिन कार्रवाई जारी रही। लाइव लॉ की वेबसाइट के मुताबिक अदालत में मौजूद लोगों ने बताया कि पकड़े गए शख्स ने नारे लगाए, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो अभी योगी आदित्यनाथ जी फरमा रहे थे, सभी को सनातन की धर्म की तरफ लौटना पड़ेगा, सभी को सनातन धर्म की शरण में आना पड़ेगा। तो ये शख्स यहाँ नारे लगा रहा है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल तकरीबन हो चुकी हैं देश में। अब ये जो घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस को जूता मारने की कोशिश जो की गई है, इस पर बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ, अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। ये बहुत ही एक संगीन किस्म की घटना है। जो शख्स है उसकी उम्र बताई जा रही है 71 साल। स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं इस पर, वो कहते हैं भारत के CJI के ऊपर एक मनोवादी मानसिकता से ग्रस्त एडवोकेट द्वारा जूता फेंकने की कोशिश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी ही घृणित मानसिकता के लोग माननीय न्यायपालिका पर भी दबाव बनाकर मन मुताबिक फैसला करवाने की गंदी सोच रखते हैं, जो अत्यंत निंदनीय है।
धर्म की दुहाई देकर न्यायपालिका को ब्लैकमेल करने वाले एडवोकेट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने तथा उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा घटिया हरकत करने वाले एडवोकेट का पंजीकरण समाप्त करने की मांग करता हूं। मोहम्मद वकील खान है, वो लिखते हैं, यह घटना न्यायपालिका की सुरक्षा और अखंडता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आरोपी वकील के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, देश में जो चल रहा है, ये बड़ी ही खतरनाक चीज़ें हैं जो बुनियाद रंजन गोगोई ने रखी मुल्क के अंदर, वो रखी जुडिशरी के सरेंडर की, जिसको पिछले जो जस्टिस थे उन्होंने भी आगे बढ़ाया। और वो उन्होंने अभी भी बयान दिया बाबरी मस्जिद को लेकर के, जिस पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं देश में। जब नाइंसाफ़ी होती है तो फिर तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हम ये बार बार कहते हैं, जुडिशरी इंसाफ का जो निज़ाम है, चीज़ें उसके ऊपर चला करती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कुछ कह रहे हैं, वो भी हम पढ़ के सुना दें आपको। जब देश में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर दलित को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए देश का आम दलित कैसे बर्दाश्त होता होगा। मौजूदा सरकारों ने नफरत वाले लोगों को कितना साहस दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी नफरत प्रदर्शित करने से नहीं डर रहे हैं। इसलिए नहीं डर रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी नफरत जाहिर करने से कि उनको सड़कों पर खून बहाने से, नफरत फैलाने से, लोगों को लिंच करने से नहीं रोका गया, बुलडोजर चलाने से नहीं रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद कोई पत्ता हिल जाए, कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई अधिकारी गैर कानूनी काम करे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या हिदायत के बाद बुलडोजर चलते हैं, बुलडोजर से न्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने नहीं कहा कभी कि आइए इन मंत्रियों को बुलाएं, इन अधिकारियों को बुलाएं, और सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं उनको ही बुला लें कि आप भी आ जाएं। ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं बुलडोजर की, कैसे हो रही हैं, लिंचिंग कैसे हो रही है, ये मॉब सड़कों पर मस्जिदों के सामने डांस करती है, कैसे करती है। तो ये तमाम चीज़ें मुल्क में जब चलती रहीं, उसके बाद फिर अब चूँकि पानी सर से ऊपर जाना ही है, जो कुछ चल रहा है 100 साल आरएसएस को हुए बने हुए। अब हम बार बार कहते हैं कि आरएसएस ने इसलिए मेहनत नहीं की 100 साल तक कि वो देश में सब कुछ जैसा चल रहा था 1947 से वैसा चलने दे। उसका अपना एक अलग से पूरे टारगेट्स हैं, वो पूरा करने। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग है या जो भी देश की संस्थाएं हैं, उनको सरेंडर करना होगा। इसकी कोशिशें जारी हैं, बाकी संस्थाओं ने सरेंडर कर दी हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। मुल्क के लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, अदालतों से है, और वो समझते हैं कि न्याय व्यवस्था ही है जो देश को बचाएगी। प्रशांत भूषण साहब ही वो लिखते हैं, दिस इज डिस्टर्बली अटेम्प्ट बाय ए लॉयर विद ए ब्राह्मणिकल माइंडसेट। अब ये तमाम चीज़ें देखें, अब क्या कर सकते हैं इसमें। इतनी सारी 2014 से कितनी लिंचिंग हुई है, कोई सोचे बताए। कोई ये बताए कि उसमें क्या हुआ। हरियाणा में लोगों को जिंदा जलाया गया गाड़ियों में डाल करके, और वो लोग फिर दिखाई देते हैं किसी राजनीतिक दल के मंच पर किसी नेता के साथ। एक कम्युनिटी को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया गया, मगर लोग खामोश रहे। ख़ास तौर से जो जिम्मेदार थे, अदालतें, सबसे जिम्मेदार तो अदालतें, अदालतों ने किया क्या उसमें।
एक चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने फैसला लेने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी और उनसे आदेश लिया था। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, अनुमा आचार्य रिटायर्ड, वो लिखती हैं अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर हमला, मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अदालत में जूता फेंकने की कोशिश शर्मनाक और निंदनीय है। असहमति जताने का यह तरीका न्यायालय की प्रतिष्ठा और लोकतंत्र दोनों पर धब्बा है, लेकिन ये घटना पर जस्टिस गवई का धैर्यपूर्ण और संतुलित जवाब, ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। हमें ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। उनकी न्यायिक गरिमा और परिपक्व व्यक्तित्व को दर्शाता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बयान है। ये अजीत भारती हैं, वो लिखते हैं आज CGI को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। ये हिंदुत्ववादी हैं। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह आरंभ है। ऐसा प्रतीत हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। अब यह बड़ी चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। यदि वह आदेश लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विशाले हृदय के उद्वार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेगा। यह अजीत भारती है और इसको फिर जवाब दिया है वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने। वो लिखते हैं यह जमूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में हुई जूता मारने के प्रयास का समर्थन कर रहा है, धमका रहा है। अगर कोई मुसलमान इस कृत्य को करता तो यही नफरती जोकर उसके साथ फांसी मांग रहा होता, उसके संप्रदाय और धर्म को बुरा भला कह रहा होता, लेकिन अब खुश होकर धमकी दे रहा है। वो धमकी इसलिए दे रहा है, उसे मालूम है कुछ भी नहीं होगा। इस पर कुछ भी नहीं होगा उसका, क्योंकि देश में सब देख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ये सांसद हैं, वो लिखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असमानता पर भी प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो यह पूरे न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश है। माननीय सांसद सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लोग ये जो सिस्टम है, यह सिस्टम बहुत ही खौफनाक बन चुका है और RSS ने जो 100 साल तक नफरत फैलाई है, ये अभी आप देखें ये किस हद तक जाएंगे। रश्मि पुनर्के वो लिखती हैं हा हल्ला फक ये मराठी भाषा में, इसलिए मैं पढ़ ना सकूंगा। देश में अपराध, लोगों में असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, आप देखें कहाँ पर है। देश के ऊपर कर्ज कहाँ पहुँच चुका है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ इतना कर्जदार भारत रहा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं CGI के ऊपर हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना दुख जताया और उन्होंने कहा उस व्यक्ति को धमकाने और अपमानित करने की कोशिश को दर्शाता है जिसने संविधान की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को जोड़ता है। यह हरकत दर्शाती है कि पिछले एक दशक में हमारे समाज में नफरत और कट्टरता किस कदर व्याप्त हो गई है।
आरएसएस का सिक्का जारी हुआ। सिक्के को आपने देखा, बहुत अच्छे से देखना चाहिए था। 100 साल होने पर देश के प्रधानमंत्री ने वो सिक्का जारी किया था और उसमें आप देखेंगे माँ भारती, भारत नहीं है वहाँ कहीं भी, गांधी का भारत नहीं है कहीं भी, वहाँ माँ भारती है आरएसएस की, जिसके हाथ में केसरिया झंडा है, भारत का तिरंगा नहीं है। अब योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो कह रहे हैं सभी को सनातन धर्म की शरण में आना पड़ेगा, और ये व्यक्ति जो जूता मारता है वो कहता है सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उदित राज, ये पुराने एक वरिष्ठ बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वो लिखते हैं मुख्य न्यायाधीश गवई जी पर जूता फेंकने की नाकाम कोशिश किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि संघी मनुवादी मानसिकता का प्रतीक लगती है। संभव है कि उनकी माताजी द्वारा विजयदशमी कार्यक्रम में अतिथि बनने से इनकार ने संघ को आहत किया हो। गवई जी अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट हैं और यही कारण है कि तथाकथित सनातनी उन्हें घृणा से देखते हैं। यह हमला दरअसल उस घृणा की उपज है। अब आरएसएस का काम ये रहा है, चाहे गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, या और कोई विचार, रास्ते में आने वाले हर एक को हटा देना, हर दीवार को गिरा देना, सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर देना और अपना राज कायम करना। अब इससे बचना है तो उसका बचने का एक ही तरीका है, वो है गांधी को जिंदा करना पड़ेगा। हर घर में, हर चौराहे पर, गली गली में गांधी की मोहब्बत, गांधी का दर्शन, वो देश में हर जगह एक बार फिर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। अब से पहले जितनी थी 1947 में जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा इस वक्त देश को ज़रूरत है। शुक्रिया आप सभी का।